Hello dear student, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is regular falsi method. Let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now, mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now, course outcomes: apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Now, learning outcomes: after watching this video, you will be able to write the formula of regular falsi method. आप रेगुलर falsi मेथड का रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला लिख सकते हो, बता सकते हो. एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग रेगुलर falsi मेथड परफॉर्मिंग 2 or 3 इटरेशन. आप गिवन इक्वेशन के रूट्स भी इस मेथड से फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन रेगुलर falsi मेथड, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड. सो ये हमारी सेकेंड मेथड है. अभी तक हमने बाइसेक्शन मेथड देखा, उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए, आपने भी उसके असाइनमेंट सॉल्व किए हैं. अब हम हमारे सेकेंड मेथड की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रेगुलर falsi मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड. सो देखिए, जब हम बाइसेक्शन मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x यानी कि रूट इक्वल्स टू a+b/2, ये हमारा फॉर्मूला था. लेकिन अब रेगुलर falsi मेथड का हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ है. सो इफ f of x इज अ फंक्शन, देन ध्यान से देखिए, हमें रूट अगर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a. एंड स्टूडेंट, फॉर्मूले में प्लस साइन है क्या, नहीं, माइनस साइन है. बाइसेक्शन मेथड में फॉर्मूले में प्लस साइन था एंड नीचे 2 था, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस साइन है. एंड ध्यान से देखिए, हम a से स्टार्ट करने वाले हैं, a से. सो a के साथ में मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ b रहेगा माइनस b के साथ में मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ a रहेगा. एंड ये देखिए ध्यान से, ये नीचे जैसा का वैसा है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a. अब ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम रेगुलर falsi मेथड के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड रूट फाइंड करते हैं. सो अब हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय रेगुलर falsi मेथड. ये इक्वेशन गिवन है, x³ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पे क्या कहा है, परफॉर्म 3 इटरेशन. ये 2 इटरेशन भी कह सकते हैं. तो जितने इटरेशन कहे हैं उतने रूट तक हमें पहुँचना है, x1 x2 x3. अब स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने बाइसेक्शन मेथड में सॉल्व किया था, यानी पहले हमने इसे f ऑफ x से डिनोट किया था, फिर वहाँ 0 से लेकर 1 2 3 वैल्यू रखी थी, उसी स्टेप से यहाँ पे भी हमें जाना है. एक साइन पॉजिटिव, एक साइन नेगेटिव, फिर हमें रूट मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, फॉर्मूला चेंज है. यस, बाइसेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है. मेथड का नाम देखना है, उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. फिर से उसी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ध्यान से देखना है आपको, गिवन यहाँ पे इक्वेशन है x³ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ f ऑफ x से डिनोट करते हैं. सो देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस एक्स माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. सो पहले हम यहाँ पे रूट तो दिए नहीं है, सो हम x की वैल्यू 0 से पुट करना स्टार्ट करते हैं. सो नाउ पुट
x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1। ठीक है, अब हम ये वैल्यू कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं 0 माइनस 0 यानी 0, तो आंसर क्या आया यहाँ पे -1। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पहले हमने 0 रखी थी, अब 1। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, दूसरा हाथ इक्वेशन 1 पे। सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1। इसका आंसर क्या आएगा? आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल सकते हो स्टूडेंट, ध्यान से, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सो 1 क्यूब यानी 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, यानी यहाँ भी आंसर -1 आ रहा है। सो आप देखते हुए बताइए क्या यहाँ पे साइन चेंज हुए हैं? नहीं, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, हमें -1 से लेकर प्लस तक पहुँचना है, यानी कि अभी फिर से हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। सो पुट x इक्वल्स टू 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो f ऑफ 2 इक्वल्स टू x क्यूब यानी 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 क्यूब यानी 8, 8 माइनस 2 यानी 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5, या फिर कैलकुलेटर है ही हमारे पास, उसमें भी हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। सो अब हम ये कैलकुलेटर में डालते हैं 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1। अब पावर में यहाँ पे क्यूब नज़र आ रहा है, इसलिए हम ये बटन प्रेस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, अगर पावर में 2 चाहिए तभी हम ये प्रेस करते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा टर्म अगर पावर में चाहिए तो ये प्रेस करनी पड़ती है बटन। सो देखिए प्रेस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ ब्लैंक ब्लैंक ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। सो 2 क्यूब है तो यहाँ पे डाल दिया हमने 2, एंड ऊपर जाना है तो ये बड़ी सी बटन यहाँ पे हमने साइड में प्रेस कर दिया। देखिए पहुँच गए ऊपर, 2 क्यूब होने के कारण क्यूब डाल दिया, यस। सो 2 क्यूब माइनस 2, अब नीचे उतरना है, -2 कहाँ पे है? नीचे है, तो चलिए यहाँ पे सामने चले गए हम। -2 क्यूब -2 -1, -2 -1। देखिए जो हमें चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही कैलकुलेटर में डाला है, इक्वल के बटन प्रेस करते हैं। वैसे भी हमारा 5 आया था, चलिए तो आंसर कितना आ गया है? 5। सो कैलकुलेटर का यूज़ आप कर सकते हो। सो 0 रखने से -1 आया, 1 रखने से भी -1 आया, साइन चेंज नहीं हुए। फिर हमने 2 रख दिया तो देखिए +5, ये है -1, ये है +5। देखिए अपोजिट साइन, ठीक है, एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। बाइसेक्शन मेथड की तरह ये स्टेप है, ठीक है। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, क्या है, किसके बीच में रहेंगे? 1 एंड 2, यस। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब उसी तरीके से हम हमारा फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन, लेकिन उसमें फॉर्मूला आपको पता है, बाइसेक्शन मेथड का अप्लाई नहीं करना है। सो फर्स्ट इटरेशन, सो यहाँ पे रूट क्या है आपके? 1 एंड 2 है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि हमारे रूट, एक बार फिर से आप चाहे तो लिख सकते हो। सो रूट क्या है हमारा? रूट है 1, 2। आपको पता है यहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ती है, तो वो हमारे समझने के लिए हमें आसान हो जाए, इसीलिए हम ये बना ही लेते हैं। यहाँ है 1 एंड सेकेंड रूट है आपका 2। सो ऊपर हम लिखते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू, क्या है f ऑफ 1 की वैल्यू? -1, एंड f ऑफ 2 की वैल्यू 5। f ऑफ 2 इक्वल्स टू 5। चलिए ये हमने यहाँ पे लिख दी है। अब
यहाँ पे a कौन है 1 एंड b कौन है 2। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x लिखे या फिर x1 भी हम कह सकते हैं। चलिए रेगुलर फाल्सी मेथड फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है याद रखने के लिए ABCD ट्रिक याद रखिए, आप a से स्टार्ट करेंगे। सो a के साथ में रहता है f ऑफ b, a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन ये एज इट इज आता है नीचे f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ये हमारा x1 फर्स्ट रूट का फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे ये a एंड b तो पता है कि a है हमारा 1 एंड b है हमारा 2। अब f ऑफ a एंड f ऑफ b फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखना है a इक्वल्स टू, क्या है a की वैल्यू फर्स्ट रूट यानी a, और साइड में थोड़ा दूर यहाँ पे लिखना है b इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है 2। अब हमें f ऑफ a फाइंड करना है, ध्यान से देखिए f ऑफ a भी चाहिए एंड f ऑफ b भी चाहिए, दोनों साइड में हम f लगाते हैं, ध्यान से देखिए। सो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1, क्योंकि हमें f ऑफ a की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ भी f लगा दिया, यहाँ भी f, तो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है f ऑफ 1 -1। सो यहाँ पे क्या है -1। उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन छोटी सी खींच सकते हो लिखने के लिए। सो यहाँ लगाते हैं f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है, चाहे तो डायग्राम में देखें या फिर साइड में देखें। क्या है f ऑफ 2 5, यस। तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 4 वैल्यू चाहिए। कैसे, एक a की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, एक b की जो यहाँ पे मौजूद है। अब हमें चाहिए f ऑफ b एंड f ऑफ a, तो देखिए 1 2 3 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। f ऑफ a यानी ही क्या है f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है -1। तो ये दोनों अगर इक्वल है एंड इसकी वैल्यू -1 है तो -1 इसकी भी वैल्यू हो गई ना, तो f ऑफ a हमें मिल गया -1 एंड f ऑफ b हमें मिल गया 5। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये a लिखना है, ये b लिखना है, दोनों ही साइड में f लगाएंगे, f लगाएंगे। सो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 कितना है -1, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। उसी तरीके से f ऑफ b, f ऑफ 2 की वैल्यू है 5, सो इसकी वैल्यू 5। अब हम ये पूरी वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए बराबर वैल्यू पुट करनी है a यानी कि क्या है 1 इंटू एफ ऑफ b की वैल्यू कोई भी पुट नहीं करनी है स्टूडेंट। एफ ऑफ b जहाँ नज़र आ रहा है वही वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ नज़र आ रहा है, और एफ ऑफ b की वैल्यू कितनी है 5। अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देने की जगह पे मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है। सो a की वैल्यू 1, एफ ऑफ b की वैल्यू 5। अब देखिए बीच में साइन आ गया माइनस, अब यहाँ मौजूद है b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ ऑफ a की वैल्यू यहाँ है -1 एंड नीचे तो ये वैल्यू जैसे कि वैसे ही आती है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। सो नीचे है एफ ऑफ b यानी 5 माइनस एफ ऑफ a यानी -1। अरे पहले से ही फॉर्मूले का माइनस है और एक माइनस तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब स्टूडेंट आप ये पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ कैलकुलेटर में डाल सकते हो, ठीक है, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालिए या फिर आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं आपको ये पूरा वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए कैलकुलेटर में डालते वक्त एक टर्म न्यूमरेटर में नज़र आ रही है और एक टर्म पूरा डिनोमिनेटर में है, तो वो बटन प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे वो बटन मौजूद है, ठीक है। सो ये प्रेस कर दी, देखिए आप देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए ऊपर है 1 इंटू 5, सो 1 इंटू 5, ठीक है, माइनस 2 इंटू -1, सो 2 इंटू -1, देखिए डाल दिया मैंने 2 इंटू -1, ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा। अब नीचे उतरते हैं, ये बड़ी सी बटन है, चलिए नीचे उतर गए। नीचे नज़र आ रहा है 5 माइनस -1, सो 5 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं लगाए तो भी चलेगा।
सो 5 माइनस माइनस 1, ठीक है। आप चाहे तो ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद है वो भी यूज़ कर सकते हो, और लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस कर देंगे। अब अगर हमें फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो हम कौन से बटन प्रेस करते हैं, डिलीट के ऊपर SD है ये बटन प्रेस कर देंगे। सो देखिए आंसर आ रहा है हमारा 1.66666666 इनफाइनाइट 6, इसलिए 7 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद में आप 4 डिजिट लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ गया है 1.166। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 1.166 और एक 6 भी लिख सकते हो, या फिर 3 डिजिट तक भी आप रख सकते हो। चलिए, तो x1 हमें ये मिल गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने पहले ये रूट फाइंड कर लिए। अब ये यहाँ पे x1 फॉर्मूला लिख दिया, a b हमारे पास है, दोनों साइड में f ऑफ लगा दिया, तो चारों वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पुट कर दी, कैलकुलेटर में डाल दिया, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये अब हमारा एक रूट कंफर्म है, डबल टिक किया मैंने, ठीक है, समझने के लिए कि चलिए अब इस तरीके से ब्रैकेट में हमारा ये आने वाला है 1.1666। अब दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा ऑब्वियसली डायग्राम के पास जाते हैं, या तो दूसरा रूट 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। ध्यान से देखिए, एक रूट ये कंफर्म हो गया है, अब दूसरा रूट या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। कैसे पता चलेगा, सेम मेथड यहाँ पे भी करना है, ये वैल्यू उठा के रख देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। सो ये वैल्यू अगर हम x की जगह पे 1.166 रख देते हैं तो या तो हमें आंसर प्लस मिलेगा या फिर माइनस मिलेगा। अगर हमें प्लस मिला तो डायग्राम में जाएंगे, माइनस कहाँ पे है, तो ये रूट रहेगा दूसरा। और अगर हमें ये वैल्यू माइनस मिलेंगी पुट करने के बाद, तो हम डायग्राम में प्लस के पास जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, मतलब एक रूट 2 रहेगा, ठीक है। सो सेम स्टेप करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1.1666 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ पे हाथ रखते हैं। सो f ऑफ 1.1666 इक्वल्स टू, सो 1.1666 का क्यूब माइनस 1. यहाँ x है ना, सो 1666 माइनस 1। और अब ये पूरी वैल्यू कहाँ डालनी पड़ेंगी हमें, कैलकुलेटर में। तो इस तरीके से यहाँ हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना है। सो ये पूरी टर्म का क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। सो 1.1666 एंड इस पूरी टर्म का क्यूब, मैंने ये बटन प्रेस कर दी और यहाँ पे 3 डाल दिया, देखिए क्यूब आ गया है। अब नीचे उतरना है, हाँ, माइनस 1.1666 माइनस 1। ध्यान से देखिए, जो टर्म यहाँ पे मौजूद है वही कैलकुलेटर में है या नहीं, यस, पूरी टर्म वही प्रेजेंट है। अब हम इक्वल के बटन प्रेस करते हैं। सो आंसर हमें मिला है यहाँ पे माइनस 0.5789। सो जो आंसर आया है हम यहाँ पे लिखते हैं। सो हमारा आंसर है यहाँ पे माइनस में माइनस 0.5789, माइनस 0.5789, इस तरीके से। सो डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर माइनस आया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है, अब ये रूट तो कंफर्म हो गया है, जो यहाँ पे हम पुट करते हैं ये 100% इस ब्रैकेट में आने वाला है, नेक्स्ट ब्रैकेट में। अब दूसरा रूट या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, इसका आंसर आया है माइनस, तो डायग्राम में प्लस किसका आंसर है ये आपको अपने आप से बोलना ही है कि ये माइनस है तो प्लस किसका है, अपोजिट साइन। माइनस है तो प्लस देखते हैं किसका आंसर प्लस है। देखिए ये भी माइनस है, नहीं, दोनों ही सेम टू सेम, ये नहीं चलेगा। ये माइनस है तो प्लस के पास जाना पड़ेगा, प्लस 5, ये आंसर प्लस है तो आपका रूट 5 रहेगा क्या, नहीं, ये आपका रूट होता है f के अंदर का, जैसे यहाँ पे है ना। सो आपका सेकेंड रूट क्या रहेगा, 2, तो एक रूट रहेगा आपका 1.1666 एंड सेकेंड रूट रहेगा 2। सो अब हम लिखते हैं देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1.1666 एंड 2। सो इस तरीके से हमें ये रूट मिले हैं। सो रूट लाइज बिटवीन 1.1666
2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड इटरेशन। सो सेकेंड इटरेशन अब सेकेंड इटरेशन करते वक्त भी हम यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। सो यहाँ पे रूट कौन सा है, 1.1666 एंड 2। ऊपर उसके f की वैल्यू लिख देते हैं, f ऑफ 1.1666। ये वैल्यू कितनी आई हुई है, ये वैल्यू है -0.5789 अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। एंड f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5। इस तरीके से अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा सेकेंड इटरेशन का फार्मूला वही x2 इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, a से स्टार्ट करना पड़ता है, ABCD a से। ओके, सो a के साथ में f ऑफ b मल्टीप्लिकेशन में माइनस b के साथ में f ऑफ a मल्टीप्लिकेशन में एंड नीचे क्या रहता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हमारा a b कौन है। सो ये रूट है, सो a हो गया है हमारा 1.1666। साइड में हम लिखते हैं b क्या है हमारा 2। चलिए दोनों साइड में f लगाते हैं। सो देयरफॉर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ 1.1666 इक्वल्स टू, एंड ये वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, देखिए डायग्राम पे लिखी हुई है यहाँ पे, -0.5789 एंड यहाँ भी f लगाते हैं, f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 5। चलिए चारों की चारों वैल्यूज अब हमारे पास है, यहाँ पे पुट करते हैं। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू a यानी कि 1.1666 फर्स्ट रूट इनटू f ऑफ b कहाँ मौजूद है, बराबर वैल्यू पुट करनी है, f ऑफ b यानी 5। सो इनटू 5 माइनस, अब यहाँ b है, b यानी सेकेंड रूट यहाँ पे है 2 इनटू f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, ये -0.5789 बराबर वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। नीचे f ऑफ b यानी ये वैल्यू होती है 5 माइनस f ऑफ a यानी ये वैल्यू होती है, ये ऑलरेडी माइनस है, ब्रैकेट में लिखते हैं -0.5789 यानी पूरी वैल्यू हम कहाँ पे डालेंगे, कैलकुलेटर में। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू, सो यहाँ पे अब हम ये वैल्यू डालते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है, तो पहले हम वो बटन प्रेस करेंगे, ये वाली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ऊपर पूरी वैल्यू डालेंगे हम। सो क्या वैल्यू नज़र आ रही है, 1.1666 इंटू 5 बाद में -2 इंटू -0.5789 सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम डालते हैं नीचे की वैल्यू, नीचे उतरना पड़ेगा। चलिए यहाँ ये बटन से नीचे उतर गए हैं। अब 5 माइनस, सो 5 माइनस, फिर से माइनस है, -0.5789। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सारी की सारी वैल्यूज डाल दी हैं। अब हम कौन सी बटन प्रेस करेंगे, इक्वल की प्रेस कर दी। चलिए तो देखिए आंसर क्या बता रहा है, ये 1.2530। सो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, यहाँ पे मेरा आंसर आया है 1.2530। लेकिन अगर आपने ये रूट लिखते वक्त पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लिए, 4 डिजिट न लेते हुए अगर आपने ऐसे 3 डिजिट लिए, तो ये जो आपका आंसर मिलेगा ना, हर जगह पे अगर आपने 3 डिजिट रखे तो हो सकता है आपका आंसर 1.2525 रहे, 1.2527 रहे, 1.2526 रहे, 29 रहे, तो वो भी आंसर सही है। यानी पॉइंट के बाद में आप 4 डिजिट या फिर 3 डिजिट रख सकते हो।
लेकिन आपका आंसर जैसे 1 पॉइंट में आ रहा है ना, तो वैसे 1 पॉइंट में ही आना चाहिए। यहाँ के डिजिट इधर उधर हो सकते हैं थोड़े। 1.2530 है तो 1.252529 आ सकता है, एंड वो भी सही जवाब रहेगा। सो देखिए क्या आंसर है हमारा 1.2530। सो देयरफॉर 1.2530 ये है हमारा x2। ठीक है, लेकिन हमें क्या कहा है इन्होंने, थर्ड इटरेशन सॉल्व करना है। तो चलिए, सो अब हमारा ये x2 हमें मिल गया है, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि अब हमें फिर से रूट चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। सो पुट x इक्वल्स टू 1.2530 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ क्या पुट करना है 1.2530 इक्वल्स टू, एंड क्या है हमारी इक्वेशन नंबर, और हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x क्यूब माइनस x माइनस 1। तो यहाँ x क्यूब मतलब 1.2530 क्यूब माइनस x यानी 1.2530 माइनस 1। सो अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। सो कैलकुलेटर में हम ये पूरी वैल्यू डालेंगे। सो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्यूब है, सो यहाँ पे क्यूब के बटन मौजूद है, x टू द पावर ब्लैंक मतलब 2 से ज़्यादा पावर है तो ये हम प्रेस करते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 है यानी स्क्वायर अगर रहा तो ये बटन प्रेस करेंगे। ओके, सो 1.2530 उसका क्यूब है, ये बटन दबा दी एंड 3 डाल दिया। अब नीचे उतरना है माइनस 1.2530 1.2530। देखिए एक बार चेक करते हैं, क्योंकि लिखते समय कभी एक आधा डिजिट इधर उधर भी हो सकता है तो वो चेक करना है। और लास्ट में है -1 इक्वल्स की बटन प्रेस कर दी। सो आंसर हमें मिल रहा है -0.2857 -0.2857। सो ध्यान से देखिए कैलकुलेटर में वो आंसर हमें नज़र आ रहा है। हमने पॉइंट के बाद में 4 डिजिट उठाए हैं, आप 3 डिजिट भी उठा सकते हो, आपका फाइनल आंसर भी सही रहेगा। बस पॉइंट के बाद में के जो डिजिट है उसमें 1-2 डिजिट इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमें ये आंसर मिला है। अब देखते हैं हमारे 2 रूट कौन से हैं। सो हमारा ये रूट तो कंफर्म हो गया था, देखिए टिक किया मैंने। अब ये रूट हमारा इस तरीके से ब्रैकेट में आने वाला है, लेकिन अब दूसरा रूट कौन सा है, तो ये इसलिए हमने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, एंड इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें माइनस में आंसर मिल रहा है। तो अब हम जाते हैं डायग्राम के पास कि कहाँ पे प्लस आंसर है। ध्यान से देखिए, ये रूट कंफर्म है, माइनस तो किसका आंसर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब हमारा सेकेंड रूट क्या है 2। तो अब हमारा रूट क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। यस, सेकेंड रूट 2 और फर्स्ट रूट क्या है 1.2530। सो लिखेंगे यहाँ पे हम, सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1.2530 कॉमा इसका आंसर माइनस है, तो ये डायग्राम में हम अपोजिट साइन देखेंगे प्लस यानी कि 2 इस तरीके से। और अब हम फाइंड करेंगे हमारा थर्ड इटरेशन। सो देयरफॉर थर्ड इटरेशन इज थर्ड इटरेशन। अब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वे भी हमने अगर फाइंड कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर आप बना सकते हो डायग्राम। सो फॉर्मूला लिखते हैं x3 इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। यहाँ a कौन है, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रूट 1.2530 एंड b कौन है हमारा, b है हमारा 2। चलिए f लगाते हैं दोनों साइड में।
सो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 1.2530 एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मौजूद है -0.2857 एंड यहाँ भी f लगाते हैं, f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 5। चलिए चारों वैल्यूज अब हमारे पास है, अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू a यानी कि 1.2530 इंटू एफ ऑफ b, एफ ऑफ b क्या है 5 माइनस b इंटू एफ ऑफ a, एफ ऑफ a की वैल्यू -0.2857 अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। सो एफ ऑफ b यानी कि ये वैल्यू होती है 5 माइनस एफ ऑफ a यानी ये वैल्यू आप देख पा रहे होंगे। सो -0.2857 सारी की सारी वैल्यूज अब हम कहाँ पे रखेंगे कैलकुलेटर में। सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू जिस तरीके से अभी पुट की थी सेम पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक टर्म न्यूमरेटर में एक टर्म डिनोमिनेटर में प्रेस कर दी बटन। अब 1.2530 बराबर वैल्यू डाली है इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 0.2857 अब नीचे उतर गए 5 माइनस 0.2857 सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेटर में डाल दी है और लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस कर रहे हैं। सो आंसर बता रहा है 1.2933। यस, तो आंसर क्या है यहाँ पे 1.2933। अगर आपने 2 या 3 डिजिट लिए होते तो यहाँ पे 1.293028 तो वो आंसर भी सही होता। सो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, सो देयरफॉर x3 इक्वल्स टू 1.2933। सो इस तरीके से हम रूट नंबर 3 तक पहुँच गए हैं एंड हमें यही फाइंड करना था थर्ड इटरेशन। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज लास्ट में लिखना है। सो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज, कौन सा रूट लिखना है हमें, रूट नंबर 3। क्या है उसका आंसर 1.2933 एंड इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है, बस यहाँ पे फॉर्मूला हमें बाइसेक्शन मेथड का नहीं लगाना है, रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी प्रोसीजर वही है, ये फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो भी आंसर आता है सीधा इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। पुट करने के बाद या तो प्लस आंसर आएगा या फिर माइनस आएगा। तो प्लस आए तो डायग्राम में माइनस देखेंगे एंड माइनस आए तो डायग्राम में प्लस देखेंगे एंड वो दो रूट लिखेंगे। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये एक टर्म मिलेगी, ये फिर से इक्वेशन 1 में रखनी है। इक्वेशन 1 में रखने के बाद या तो प्लस मिलेगा या फिर माइनस, वही प्रोसेस रिपीट करनी है। सो थर्ड इटरेशन कहा है इसलिए हमने थर्ड इटरेशन तक सॉल्व कर लिया। लास्ट में लिखना है देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट रूट इज, जो भी आंसर मिला है वो। सो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। ओके, सो देखिए ये इक्वेशन है एंड उसका आंसर लिखा है और हमें थर्ड इटरेशन तक करना है। यहाँ पे लिखा नहीं है थर्ड इटरेशन, लेकिन क्या करना है, जब भी इक्वेशन में कोई इटरेशन नहीं लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि थर्ड इटरेशन तक हमें सॉल्व करना है। एंड अप्रॉक्सीमेट रूट इज 2.08। लेकिन स्टूडेंट, मैंने अगर 4 डिजिट लिए हैं, आपने 3 डिजिट लेके प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आंसर क्या आ सकता है, तभी भी आंसर 2 पॉइंट रहेगा। लेकिन 2.05, 2.06, 2.10 ये भी हो सकता है, तो वो आंसर भी सही रहेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरीके से ये चारों एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे से देखिए,
समझिए, उसे स्टॉप करिए, रिवर्स कर सकते हो आप, ठीक है। और जिस टर्म के ऊपर आपको फिर से सुनना है तो वो भी आप सुन सकते हो। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ये असाइनमेंट सॉल्व करिए। अब हम देखते हैं पीओज यानी प्रोग्राम आउटकम्स, यानी इस यूनिट नंबर 5 पे कौन से पीओ सेटिस्फाइड होते हैं। पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी रेगुलर फाल्सी मेथड, उसे ही फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।